नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। प्रणाम दिव्यजन। आज की आध्यात्मिक यात्रा स्व की ओर। स्वयं को जानो, स्व को पहचानो। भाग दौड़ भरे जीवन में, आधुनिक युग में मनुष्य स्वयं से बहुत दूर हो गया है। व्यक्ति ने स्वयं के साथ संबंध तोड़ लिए हैं। आज की यात्रा जिस प्रकार एक नदी जो धीरे धीरे हिमालय से उतरती है और आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे समय के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई, अनेकों मार्ग में आने वाले विरोध से सामना करती हुई और अनेकों बार अपने मार्गों में परिवर्तन लाते हुए अंततः मन के समुद्र में मिल जाती है। वैसे ही मानव जीवन है। अनेकों संघर्ष करने पड़ेंगे, हजारों बार विरोध उत्पन्न होगा, रुकावटें आएंगी, लेकिन संघर्ष करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना है। प्रिय दिव्यजन, सृजन का अंधकार, इस ब्रह्मांड में जो अंधकार है वो सृजन की कला है। अगर यूं बोले तो अंधकार मां है और मां से ही जीवन संभव है। मां के गर्भ से जन्म होता है। अंधकार भी सृजन है, मां का गर्भ। आज हम उस रहस्य के द्वार पर खड़े हैं जिसे हम देखने से डरते हैं। हम देखना नहीं पसंद करते। हम बहुत डरते हैं, बहुत भयभीत रहते हैं। पर जो हर सांस में छिपा है, जो हर सांस में बैठा है, उससे कब तक डरोगे? कब तक भयभीत रहोगे? कब तक डर और भय की वजह से भागते रहोगे? एक ना एक समय सत्य का सामना तो करना पड़ेगा। तो जब सत्य का सामना करोगे तो कैसे अपने आप को फेस करोगे? तथागत गौतम बुद्ध जी ने अपने उपदेश में एक बात बताई कि संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में 3 ऐसी वस्तु है जिनको अधिक दिनों तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता, या जो अधिक समय तक छुपकर नहीं रह सकती हैं। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा, तीसरा सत्य। देर सवेर अपने अस्तित्व को अवश्य प्रकट करते हैं। मनुष्य हमेशा प्रकाश को बुलाता है। कोई बिरला व्यक्ति होगा जो अपने जीवन में अंधकार को निमंत्रण देता है, वरना हर कोई, हर आत्मा, हर हृदय प्रकाश को बुलाता है, निमंत्रण भेजता है, प्रकाश की पूजा करता है, दीपक जलाता है, सूर्य की तरफ सिर उठा करके चांट मंत्र करता है, ओज ऊर्जा अवेकिंग। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, हर दीपक की जड़ अंधकार में होती है। हर ज्योति का मूल अंधकार है। कभी आपने विचार किया है, कभी आपने स्वयं से प्रश्न पूछा है, सोचा है, ब्रह्मांड का जन्म कब हुआ और कैसे? कब और कैसा का उत्तर कभी आपने स्वयं से पाने की कोशिश की है? जब कुछ नहीं था, ना सूर्य, ना तारा, ना धूल, केवल घना मौन था, और मौन की गोद में एक गहरा अंधकार था। वह अंधकार शून्य नहीं था, वह गर्भ था, अस्तित्व का गर्भ, चेतना का घर। यही अंधकार पहली मां है, पहला गर्भ है, पहला मंदिर। तुम और मैं कभी प्रकाश से जन्मे नहीं, हम अंधकार से जन्मे हैं। बच्चा मां के ओम में रहता है, प्रकाश में या अंधकार में। जब बच्चा मां के गर्भ में
रहता है तो प्रकाश में रहता है या अंधकार में रहता है? कभी स्वयं से पूछो तो उत्तर आएगा अंधकार में। और वो अंधकार कैसा? गाढ़ा, गर्म, शांत और शर्मा देने वाला अंधकार। वहां हार्ट बीट बजती है धीमी लयबद्ध तरीके से, मंत्र की जैसे, जैसे ब्रह्म मंत्र, जैसे ओम की फुसफुसाहट। 9 महीने तक जीवन छिपा रहता है, गहरा, शांत, अदृश्य। और किसी ने उस अंधकार को कभी बुरा नहीं कहा, क्योंकि वह जन्म देता है। कभी किसी ने उस अंधकार को बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो जन्म देता है। कभी आपने विचार विमर्श किया है पेड़ कैसे जन्मता है? पेड़ का जन्म कैसे होता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है? बीज को मिट्टी में दबाते हैं, सूरज नहीं दिखता उसे, सूरज की किरण बीज तक नहीं पहुंच पाती, वायु स्पर्श नहीं कर पाती, मिट्टी की ठंडी चादर, नीचे गहन अंधेरा, नमी और एक मौन। वहां वह फूटता है, एक चीख की तरह नहीं, एक प्रार्थना की तरह। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, फिर भी जीवन नाच उठता है। जीवन को खिलने के लिए पहले अंधकार में घुलना पड़ता है। मां के गर्भ से बीज के अंकुरण तक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक एक गहन अंधकार, गहन अंधेरा ही सृजन का कारण है। मां के गर्भ में अंधेरा था, शिशु 9 महीने अंधेरे में सृजन की कला सीखा, पूरे शरीर, संपूर्ण शारीरिक अंगों का विकास हुआ। 9 महीने बाद जब वो मां के गर्भ से बाहर आता है तो 5 तत्व, सूर्य, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल, ये 5 तत्व उस बच्चे को अपनी गोद में शरण देते हैं, बच्चे को अपनी गोद में थाम लेते हैं। जब बीज धरती के अंदर दबाया जाता है, सर्वप्रथम टूटता है, फूटता है, गलता है, सड़ता है। टूटन में, टूटते समय, फूटते समय भी तो दर्द होता है, टूटन में भी तो दर्द होती है, पीड़ा होती है। जिस प्रकार मां के गर्भ में जब शिशु आता है और सृजन की कला शुरू होती है तो बहुत घनेरी पीड़ा होती है, उसी पीड़ा में ही तो जन्म होता है। अगर पीड़ा ना हो तो जन्म हो ही नहीं सकता है, पीड़ा में ही जन्म होता है। पेड़ फिर अंकुरित होके, बीज अंकुरित होके मिट्टी को तोड़ता है, फोड़ता है, संघर्ष करता है। अगर कोई जैसे अंकुरित हुआ मिट्टी को हटा दे दया भावना दिखा करके, तो अंकुरण तुरंत सूख जाएगा, अंकुरण वृक्ष बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वही संघर्ष उसे बड़ा होना सिखाता है, वही संघर्ष उसे बड़ा होना सिखाता है। अंकुरित होके बाहर आएगा और जैसे ही धरती से बाहर आया, तोड़ते फोड़ते सूर्य अपनी गोद में शरण देता है, वायु अपनी गोद में शरण देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, फिर वो बीज धीरे धीरे पौधे के रूप में बढ़ता जाता है। कोई सहारा नहीं देने आता उसे, उसे स्वयं अपनी जड़ें मजबूत करनी है, स्वयं उसको अपनी टहनियां, अपने तने को मजबूत करना है, अपनी रक्षा, अपनी देखभाल स्वयं करना है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक समय ऐसा आता है जब उस वृक्ष पर फल लग जाते हैं। जब फल लग जाते हैं तो फल लगते ही बहुत रखवाले आ जाते हैं, ये मेरा वृक्ष है, मेरा मेरा शब्द लेकर बहुत लोग आ जाते हैं, अनेकों रखवाले आ जाएंगे। लेकिन जब तूफान आया, उस तूफान से अकेले लड़ा, बारिश में अकेले रहा, चिलचिलाती धूप में अकेला था, तब कोई मैं और मेरा लेकर उस पेड़ के पास नहीं पहुंचा था। ऐसे ही जीवन है, लड़ना अकेले है, संघर्ष अकेले करना है,
चलना अकेले है। जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो मेरा और मैं बहुत सारे लोग लेकर पहुंचेंगे कि मेरे से संबंध है, ये मेरा है, ये मेरे हैं। ये आपके साथ होगा जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाओगे, जब वृक्ष की तरीके से आपके पास पैसा होगा, आपके पास फल होगा। तो जिस प्रकार एक वृक्ष बनता है, बड़ा होता है, बीज जब अंधेरे में अंकुरित होता है, बच्चा मां के गर्भ में जब जन्म लेता है, तो अंधेरा ही सृजन कला है। अब बात आगे बढ़ाएं तो आप मेडिटेशन में क्या करते हो? कभी आपने अनुभव किया है कि आप मेडिटेशन में क्या करते हैं, या ध्यान प्रार्थना करते समय आप सर्वप्रथम क्या करते हैं? कभी आपने इस बात पर विचार विमर्श किया है? कभी एक बार भी आपने सोचा है? तो सर्वप्रथम आप अपनी आंखें बंद करते हो। सर्वप्रथम आप अपनी आंखें बंद करते हो, यानी आप अपने लिए अंधेरा लेकर आते हो, मतलब प्रकाश को रोकते हो। फिर एक गहन शांति उतरती है। आप ध्यान लगाने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए सर्वप्रथम आप अंधेरा लेकर आते हो, यानी प्रकाश को रोकते हो, और ये अपनी आंखें बंद करते हो। आप खुली आंख शोर है, खुली आंख तो शोर है, बंद आंख ब्रह्म है। मन जब संसार देखता है तो भ्रम में पड़ जाता है। मन संसार देखते ही भ्रमित हो उठता है, भ्रम में पड़ जाता है। मन जब भीतर देखता है तो सत्य जागता है। मन जब भीतर देखता है तो सत्य जागता है। अंधकार है डोरवे, भीतर जाने का वह दरवाजा। जैसे रात का सुबह, रात है सुबह का वचन। अगर रात ना होती तो कभी सुबह होती ही नहीं। असत्य नहीं होता तो सत्य का कोई अस्तित्व नहीं था। नफरत नहीं होती तो प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं था। तो रात के बिना भोर नहीं, निशा बिन उषा नहीं, शांत अंधेरे के बिना सुनहरी किरण अर्थहीन है। लेकिन इंसान क्या करता है? मनुष्य क्या करता है? वह डरता है, वह भयभीत रहता है, और डर से अंधेरे का नाम परिवर्तित कर देता है। उस भय से अंधेरे के नाम को परिवर्तित कर देता है। वह कहता है अंधकार बुरा है, कहता है अंधेरा दुख है, कहता है अंधेरा शैतान है, कहता है अंधेरे में शैतान पाए जाते हैं। जबकि वह डरा हुआ है, वह भयभीत है, अपने भय अपने डर से बोल रहा है। यह सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ी गलतफहमी, सबसे पुरानी भ्रांति। जो लोग अंधकार से डर गए वे खुद से दूर हो गए, क्योंकि आत्मा एक चिंगारी नहीं, एक गहरा अंतरिक्ष है जिसमें सितारे जन्म लेते हैं। ध्यान करने वाले ही जानते हैं, जब आंख के पीछे पूर्ण अंधेरा उतरता है तभी प्रकाश फूटता है। अंदर का असली अस्थाई, बाहर का सूरज सिर्फ चमक देता है, अंदर का सूरज चेतना देता है। यह दुनिया बाहर की रोशनी में भागती रहती है। स्टेटस, फेम, एप्लूज, लाइक्स, स्पॉटलाइट, वेल्थ, रिस्पेक्ट, पावर, पोजीशन। लेकिन सच्चा सीकर अंधेरे में उतरता है, क्योंकि वहां वोम जैसा सुख है। वहां ईश्वर की उंगलियां तुम्हारी आत्मा को छूती हैं, स्पर्श करती हैं। पूरी मानवता को यही डर धोखा देता है। जो नहीं दिखता उसे गलत मान लेते हैं।
जो दिखता है उसी को सच समझ लेते हैं, लेकिन जो दिखता है वह सीमित है और जो नहीं दिखता वह अनंत है। तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा अस्तित्व सब अंधकार के महासागर में है। जैसे तारे अंतरिक्ष में तैरते हैं, तो अंतरिक्ष क्या है? अंधकार। और तारे क्या हैं? प्रकाश। प्रकाश तैरता है, अंधकार थामता है। प्रकाश नाजुक है, अंधकार मां है, गर्भ है, नींव है, ब्रह्म है। एक उदाहरण सुनिए। अगर तुम रात को गहराई से निहारो, देखो, तो पहले बहुत डर लगेगा। घनी काली रात हो, एकदम सन्नाटा, सुनसान, और आप केवल रात को निहार रहे हो, देख रहे हो, तो पहले तो बहुत डर लगेगा, बहुत भय आएगा, भयभीत हो जाओगे। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब रात चादर बन जाती है, तुम्हें ढक लेती है, जैसे कोई दयालु मां बच्चे को ढकती है अपने आंचल से, वैसे रात आपको ढक लेगी अपने आंचल से, और उसी पल तुम मुक्त होने लगते हो, क्योंकि अब तुमने पहला सच छू लिया, पहले सच का स्पर्श कर लिया, स्वाद ले लिया कि जन्म छिपे में होता है, एकांत में होता है, मौन में होता है, और मुक्ति भी अंदर में। आप हमेशा देखे होंगे प्रसव हमेशा एकांत, शांत जगह में होता है, मौन में होता है। तथागत बुद्ध जी ने कहा था, अंधेरा शत्रु नहीं, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। जो आंख बंद करता है वह भागता नहीं, वह लौटता है अपने असली घर को। आप आंख बंद करेंगे तो अंधेरा अपने लिए लेकर आएंगे, लेकिन यह अंधेरा आप अपने लिए स्व के अंदर जाने के लिए लेकर आते हैं। अंधकार से प्रकाश का जन्म ही होता है। प्रकाश से अंधकार नहीं मिटता, अंधकार से प्रकाश का जन्म होता है। अभी तक हमने जाना जन्म अंधकार में कैसे होता है। मां के गर्भ से बीज के अंकुरित होने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक अंधकार ही सृजन करता है। अब जानेंगे प्रकाश कैसे पैदा होता है। अंधकार सिर्फ शून्यता नहीं, अंधकार इज अ ओम, एक पालना, एक शरण स्थल। जो लोग ध्यान में डूबे उन्होंने देखा है कि प्रकाश किसी दीपक से नहीं आता, वह मौन से आता है, वह शून्य से आता है, वह गहरे अंधकार की गोंद से उठता है। जैसे भोर रात की छाती से जन्मती है, रात के पास समय होता है, गर्भ का धैर्य होता है, और भोर के नाजुक कदम अंधकार की गोद में पलते हैं। प्रकाश वस्तु नहीं है, प्रकाश अनुभव है। जैसे मां की गोद कोई वस्तु नहीं, एक अनुभूति है, एक अनुभव है। कितने भी थके हो, कितने भाई दुख है, कितने भी मन चिंतित बेचैन है, मां की गोद में आप जाओ, मां की गोद की शरण मिल जाए तो आप बिल्कुल भय मुक्त, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त, दुख मुक्त हो जाते हो। प्रकाश वस्तु नहीं, प्रकाश अनुभव है। जैसे मां की गोद कोई वस्तु नहीं, एक अनुभूति है। तुम्हारा हृदय धड़कना शुरू कब हुआ था? कभी आपने सोचा था? जब सब तरफ डार्कनेस थी, अंधेरा था, फिर भी लाइफ बूम होकर उठी। धड़कन क्या कहती है? अंधकार मत डर, तेरे भीतर सबसे बड़ा प्रकाश सोया है। संसार कहता है प्रकाश खोजो, रोशनी खोजो, प्रकाश के लिए भागो, रोशनी के लिए भागो। लेकिन दिव्य आत्मा तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं अंधकार में उतरो। ओशो कहते हैं मौन में उतर जाओ, शांत हो जाओ, प्रकाश खुद आ जाएगा। जो लोग प्रकाश को खोजते हुए लाइफ टाइम पूरे जीवन भर परेशान रहते हैं
और जो अंधकार को स्वीकारते हैं उनके भीतर प्रकाश खिलता है, जैसे कमल कीचड़ में खिलता है। कीचड़ को नकार कर कमल नहीं खिल सकता। अगर कीचड़ नकार दे तो कमल कभी खिल नहीं सकता। अगर कमल बोले कि मैं कीचड़ में नहीं खिलूंगा तो कभी खिल ही नहीं सकता है। जैसे बच्चा वाम को छोड़ना नहीं चाहता, वही सुख है, वही सुरक्षा है, वही ब्रह्म की पहली धड़कन है। अंधकार सिर्फ अब्सेंस नहीं, अंधकार प्रेजेंस है। एक सजीव जहां विचार गिरते हैं और शांत हो जाते हैं, मन शोर करता है, अंधकार उसको गले लगाता है। जैसे माँ कहती है सो जाओ अपने बच्चे से, बच्चा थक गया है तो सो जाओ। प्रकाश तेज है, अंधकार बड़ा ही दयालु है। प्रकाश तुम्हें दिखाता है दुनिया क्या है, अंधकार दिखाता है कि तुम कौन हो। प्रकाश तुम्हें दुनिया दिखाता है, अंधकार तुम्हें स्वयं को दिखाता है कि तुम कौन हो। दुनिया को जानने से पहले, बदलने से पहले, पहले स्वयं को बदल लो, स्वयं को परिवर्तित कर लो। यदि आप स्वयं को बदल लिए, आप स्वयं को परिवर्तित कर लिए, तो दुनिया स्वतः अपने आप बदल जाएगी, दुनिया स्वतः अपने आप परिवर्तित हो जाएगी। तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता है तो सिर्फ स्वयं को बदलने की, बाकी सिर्फ आप प्राकृत पर छोड़ दो। प्राकृत का नियम ही शाश्वत है।